हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। सभी लोग एक बार क्लास को स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के जो है आपके कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें क्या करता है, अर्थ परिवर्तन कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग है वह आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका उप प्लस सर्ग। ये दो शब्द हैं जिससे मिलकर आपका उपसर्ग जो शब्द है वो बना है। उप का अर्थ है आपका समीप, मतलब पास, समीप। और सर्ग का आपका अर्थ है सृष्टि। सृष्टि आपका क्या है, सर्ग का अर्थ है। तो अर्थात उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो ये आपकी क्या होती है, उपसर्ग की डेफिनेशन होती है। एक शब्द लेते हैं, जैसे कि हमने कोई शब्द लिया कर्म। ठीक है, कर्म शब्द लिया, उसमें हमने पहले कर्म शब्द में सु लगा दिया। सु क्या है, आपका उपसर्ग है। उपसर्ग लगाने से हमने पूरा शब्द मिला के ये वाला यहाँ रख दिया, तो ये हमारा नया शब्द बन गया सुकर्म। तो जो आपका आगे जो शब्द लगते हैं किसी शब्द के आगे उपसर्ग, और ये आपका पीछे लगने वाले को ही हम क्या है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है हमारा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये पूरा शब्द हो गया सुकर्म। क्या हो गया, सुकर्म बन गया हमारा शब्द। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, इसमें नहीं पूछा है कौन सा हमारा उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन है मिलान, बी ऑप्शन है सुपुत्र, सी ऑप्शन है अधर्म, डी ऑप्शन है सुकर्म। तो हमारा जो शब्द जो निकलेगा हमारा सही आंसर नहीं वाला, तो वो होगा हमारा मिलान। जबकि सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म, इन तीनों में हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं, जबकि हमारे मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। सुपुत्र में हमारा सु उपसर्ग है, अधर्म में हमारा अ उपसर्ग है, और सुकर्म में हमारा सु उपसर्ग है। तो मिलान में हमारा कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, मिलान। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग है। अब इसमें उपसर्ग पूछा है, इन चारों शब्दों में से किस में उपसर्ग है। ए ऑप्शन है दशक, बी ऑप्शन है पराजय, सी ऑप्शन है लालिमा, एंड डी ऑप्शन है आपका कारीगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, पराजय। पराजय में आपका क्या है, उपसर्ग है। परा का जो है आपका पराजय का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उद प्लस पन, ये शब्द निकल कर आएंगे, अर्थात इसमें परा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनंग जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका अन, बी ऑप्शन है अन, ए ऑप्शन सी ऑप्शन है अ, एंड डी ऑप्शन है आपका अनन।
तो अनंग शब्द में आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग है, इसमें विच्छेद करेंगे तो क्या होगा अनंग का, अन प्लस अंग, ये आपका क्या है विच्छेद होगा अनंग शब्द का। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो संस्कार शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है आपका सम, बी ऑप्शन है सन, सी ऑप्शन है समस एंड डी ऑप्शन है सनस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा सम। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है उ, बी ऑप्शन है उच्च, सी ऑप्शन है उत एंड डी ऑप्शन आपका उच्च। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा उत। तो उच्चारण में हमारा क्या है? उत उपसर्ग है। इसकी संधि विच्छेद करें तो होगी आपकी उत, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, इसमें क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा। संधि इसमें क्या है? इसमें संधि है आपकी व्यंजन संधि। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है आपका निगाह, बी ऑप्शन है निवाला, सी ऑप्शन है निढाल एंड डी ऑप्शन आपका निशाचर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा निढाल। तो निढाल शब्द में आपका क्या है? उपसर्ग है, जबकि जो अन्य 3 शब्द हैं इनमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अ उपसर्ग है? ए ऑप्शन है अभिमान, बी ऑप्शन है अंजाम, सी ऑप्शन है अभाव, डी ऑप्शन है अवमान। तो अ उपसर्ग है आपका ऑप्शन नंबर सी में अभाव में। अभाव में आपका क्या है? अ उपसर्ग है, ठीक। जबकि अभिमान में आपका क्या है? अभिमान में अभी उपसर्ग है। अनजान में अन उपसर्ग है और अवमान में अब उपसर्ग है। और इसका तोड़ेंगे अब भाव का अ प्लस भाव, इसलिए इसमें अ उपसर्ग है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान शब्द में उपसर्ग है। ए ऑप्शन है सम, बी ऑप्शन है सन, सी ऑप्शन है सनन एंड डी ऑप्शन है समस। तो समाधान शब्द में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, सम उपसर्ग है। समाधान शब्द को अगर तोड़ेंगे तो सम अलग निकल के आएगा आपका, प्लस आ प्लस धान। तो ये आपकी क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा समाधान। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा उपसर्ग का ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, क्लास पसंद आए सभी लोगों को एक बार क्लास लाइक और शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।